नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। जब से राजधानी दिल्ली में एआई समिट का आयोजन हुआ है, तभी से बीजेपी वालों की भद्द पिट रही है। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इसी पीएम मोदी की महान उपलब्धियों की लिस्ट में इसको भी जोड़ देंगे। लेकिन जब से एआई समिट नामक इवेंट बाजी शुरू हुई और सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई, ये इवेंट चर्चा में चल रहा है, लेकिन सारे गलत कारणों के चलते। कभी महामानव वहां अचानक फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। तो कभी कोई लंपट यूनिवर्सिटी चाइना के माल को अपना माल बताकर इंटरनेशनल बेइज्जती करा देती है। तो वहीं अब इस समिट में सरकार की तरफ से की गई आधी अधूरी तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी इस इवेंट कराने के मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर हमलावर हो चुका है। इसी क्रम में अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एआई समिट में हुई बदइंतजामी और दुनिया भर में बेइज्जती को लेकर सरकार पर हमला बोला है। वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए रोबोडॉग कांड के बीच सीएम योगी का नाम बीच में आ गया है। तो अखिलेश यादव ने एआई समिट में हुई बदइंतजामी को लेकर क्या कुछ कहा है और कैसे इन सब के बीच सीएम योगी का नाम सामने आया है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। लोग कहते हैं कि इस धरती पर मोदी जी से बड़ा कोई इवेंट जीवी पैदा नहीं हुआ है। वो जब भी कुछ करते हैं वो उसे इवेंट बना देते हैं, लेकिन एक एआई समिट ने उनकी इस उपलब्धि पर दाग लगा दिया है। जब से इवेंट शुरू हुआ है, भारत के मोदी जी के 2047 में विकसित भारत बनाने के सपने पर पानी फिर गया है। समिट में भारत द्वारा बनाए गए एआई को लेकर नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात होनी चाहिए थी। वो नेताओं के लिए बस वाहवाही बटोरने का अड्डा बनकर रह गया है। कभी आम जनता की परवाह किए बिना मोदी जी फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, तो कभी बिना किसी जांच परख के चाइना के माल को समिट में उतार दिया जाता है। यही नहीं, एआई समिट में आने वाली आम जनता को भी ट्रैफिक की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। इस इवेंट के चलते पूरे शहर में चक्का जाम रहा और उससे भी ऊपर से वीआईपी एंट्री होती रही, जिसके चलते लोग घंटों अपने वाहनों में कैद हो गए। वहीं कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि यहाँ बदइंतजामी और कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं और उनका सामान भी चोरी हुआ है। इसी सब को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अखिलेश यादव ने एआई समिट को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। कल भाजपाई मंत्री जी ने देश की राजधानी में आयोजित की जा रही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बदइंतजामी और कई तरह की अव्यवस्थाओं और चोरी हुए सामानों के लिए माफी मांगी। अब दिल्ली के जाम के लिए मांगेंगे। उन बच्चों और अभिभावकों के बारे में सोचिए जो बोर्ड के एग्जाम के होते हुए भी जाम में फंसे। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि भाजपा में हर कार्यक्रम बिना योजना के इसलिए होता है क्योंकि योजना उनके विचार का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए भाजपाइयों ने योजना आयोग को खत्म कर दिया। ये मनमर्जी वाले लोग हैं, इन्हें किसी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। फोटोजीवी लोगों को सिर्फ अपनी साफ सुथरी तस्वीर चाहिए। देश की तस्वीर भले ही धूमिल हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे अखिलेश यादव ने लिखा है, एआई समिट में सुरक्षा के नाम पर भले परिंदा पर नहीं मार सकता जैसा बड़ा दावा किया गया हो, लेकिन असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शनी में लगे सामान पर हाथ मार दिया, स्टॉल साफ कर दिए। लोग अपने मोबाइल और पर्स बैग की चिंता में प्रदर्शनी का आनंद नहीं उठा पाए। इसके आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि अति विशिष्ट लोगों के आने पर मेन हॉल खाली कराने से डेलीगेट से लेकर विजिटर्स तक सबको बेहद समस्या हुई। एग्जीबिटर्स को ही उनके पेड स्टॉल से बाहर कर दिया गया। एंट्री पॉइंट्स पर लंबी कछुआ कतारें लगी। विदेशी डेलीगेट्स को भाषा की समस्या का सामना करना पड़ा। भोजन पानी मिला कम, बिखरा ज्यादा। स्वच्छता का नारा पोस्टरों पर ही लिखा रह गया। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, इस आयोजन में जन सुविधाएं ठप सी हो गई। लगता है सर्विस प्रोवाइडर से कमीशन तो तय किया गया, परंतु उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं की। जब दुनिया भर ने एआई समिट की बदइंतजामी की निंदा करी, तभी तो मंत्री जी ने माफी मांगी। इस दौरान उन्होंने तंज कसा और लिखा कि एआई समिट का इंतजाम भाजपाइयों की जगह एआई को दे देते तो दुनिया भर के देश में इमेज खराब नहीं होती। जिस एआई को हर समस्या का समाधान माना जा रहा है, भाजपा राज में उसकी समिट ही समस्या बन गई। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है।
मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां इस समिट में अव्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारनामे की भी चर्चा पूरी दुनिया में हो। दरअसल संक्षेप में बताएं तो हुआ यूं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने समिट में हिस्सा लिया था। इसने इस समिट में एक ओरियन नामक एक रोबो डॉग को प्रदर्शित किया। कैमरे पर दावा किया गया कि इसे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में डेवलप किया है। बस यहीं पर यूनिवर्सिटी दावा करके फंस गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी जिस रोबो डॉग का मालिक होने का दावा कर रही थी वो दरअसल पड़ोसी देश चाइना का निकला। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर इस यूनिवर्सिटी की इतनी थूथू हुई कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, जिसके बाद सरकार को भी मजबूरन एक्शन लेना पड़ा। इनकी बत्ती काट दी गई और इनको बोरिया बिस्तर बांधकर समिट से भगाना पड़ा। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी पर सरकार इतनी मेहरबान कैसे हो गई। बिना किसी जांच पड़ताल के इनको चाइना का माल लेकर भारत के इतने बड़े इवेंट में आने दिया गया। इसके बाद जब खोद कर गलगोटिया वालों का इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि इन यूनिवर्सिटी वालों का योगी जी और मोदी जी से बहुत पुराना नाता है। सोशल मीडिया पर मोदी जी और योगी जी की यूनिवर्सिटी के मालिकों के साथ फोटो वायरल होने लगी। एक फोटो में तो मोदी जी गलगोटिया वालों को टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी भी गलगोटिया के मालिकों के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दिए। सोचिए, जिस सरकार को जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया जैसी यूनिवर्सिटियों के नाम से ही पेट में दर्द होने लगता है और गलगोटिया जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पूरा संरक्षण प्राप्त हो जाए, उसके बाद उसके कार्यकाल में ही ऐसी घोटालेबाजी होगी जिससे भारत का नाम खराब होगा। कुल मिलाकर जिस एआई समिट को नए भारत की टेक्नोलॉजी ताकत का प्रदर्शन बनना था, वो सरकार की अव्यवस्था, दिखावे और प्रचार प्रिय राजनीति का आईना बन गई। जिन दावों के साथ इसे पेश किया गया था, जमीन पर हालात उससे बिल्कुल उलट दिखाई दिए। ट्रैफिक जाम से लेकर मेन हॉल खाली कराने तक, चोरी की घटनाओं से लेकर विदेशी डेलीगेट्स की परेशानियों तक, हर मोर्चे पर सवाल ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऊपर से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का तथाकथित रोबो डॉग कांड इस पूरे आयोजन पर ऐसा दाग बन गया जिसने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चोट पहुंचाई। एआई को भविष्य की ताकत बताने वाली सरकार अगर उसकी अपनी समिट भी ठीक से न संभल पाए तो 2047 के सपनों पर भरोसा कैसे किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने यही संदेश दिया है कि चमकती तस्वीरों और बड़े बड़े दावों से हकीकत नहीं बदलती। देश को इवेंट नहीं, ईमानदार और जिम्मेदार व्यवस्था चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।